हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। सर्वांग समता ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सर्वांग समता जानना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रयोग आपका त्रिभुज में पड़ सकता है या फिर वृत्त सर्कल में भी पड़ सकता है, जो कि 9th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सर्वांग समता कहते हैं किसको, वो चीज़ हम लोग पहले समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं सर्वांग समता क्या होती है। हमने यहाँ पे दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया हमने पी क्यू आर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्वांग समता क्या होती है। यदि इस त्रिभुज को उठा के इसी पर हम लोग रखते हैं और ये एग्जैक्ट इसी पर आ जाता है, कहने का मतलब ना इससे ये बड़ा होता है ना छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस त्रिभुज को हमने उठाया और इस पर रख दिया तो यहाँ पे आपको एक ही त्रिभुज दिखाई देगा। ठीक है, यदि एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या कसौटियाँ होना चाहिए वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि टोटल कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ भी कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। तो कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण सी हो, क्यू हो, और कोण सी बराबर कोण आर हो। दूसरा 3 भुजा होती है दोनों त्रिभुज में, मीन्स ए बी बराबर पी क्यू हो, बी सी बराबर क्यू आर हो तथा ए सी बराबर पी आर हो। यदि किसी भी त्रिभुज की, दो त्रिभुज के, ध्यान देना दोस्तों, सर्वांग समता में आपको 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो किसी भी 2 त्रिभुजों में तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो दोस्तों सर्वांगसम होने के लिए क्या 6 पॉइंट्स जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, क्या 6 पॉइंट्स लेना ज़रूरी है क्या? नहीं दोस्तों, 6 पॉइंट्स लेना ज़रूरी नहीं है। आप 3 पॉइंट से भी सर्वांग समता दिखा सकते हैं। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन सा होगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। पहला जो पॉइंट्स है दोस्तों वो है क्या, एस एस एस। कहने का मतलब साइड साइड साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा। ये क्या होता है कि जैसे कोई भी 2 त्रिभुज हमने लिया, ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, यदि पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू हो, बी सी बराबर क्यू आर हो और ए सी बराबर आपका पी आर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जो तीनों भुजाएं हमने लिया है वो संगत भुजा होना चाहिए। संगत भुजा कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए। ठीक है, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए। फिर बी सी बराबर क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू सही है। उसके बाद ए सी बराबर क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए। तो ए सी बराबर पी आर भी है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि कोई ऐसा लिख देता है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, यदि इसमें ए बी बराबर पी क्यू हो और ए सी बराबर आपका क्यू आर हो तथा बी सी बराबर आपका पी आर हो, तो हम लोग यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर नहीं कह सकते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य हुआ।
फिर से समझिएगा दोस्तों, जैसे ये तीनों चीज़ कंडीशन मेरा दे रखा है, ए बी बराबर आपका पी क्यू है और ए सी बराबर आपका दे रखा है क्यू आर और बी सी बराबर दे रखा है आपका पी आर, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि यहाँ संगत भुजा आपस में बराबर नहीं है। संगत भुजा क्या होता है दोस्तों, यहाँ से समझेंगे। जैसे ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, जो कि ये है ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, तो बी सी बराबर क्यू आर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, तो ए सी बराबर पी आर भी नहीं है। इसलिए हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग भुजा 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 में लिखेंगे क्या कि पहली त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत तीन भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दूसरा पॉइंट्स में आते हैं दोस्तों, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे हमने लिया त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों दूसरा, और थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है, आज मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँगा। तो क्या बोलता है कि त्रिभुज की दो संगत भुजा, मान लेता हूँ यहाँ पे ए बी बराबर है आपका पी क्यू के और बी सी बराबर आपका दे रखा है क्यू आर के और कोण बी बराबर दे रखा है कोण क्यू के, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। थोड़ा सा और आगे आता हूँ दोस्तों कि फिर से हमने लिया एक त्रिभुज ए बी सी। मुझे पता है दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपको सर्वांग समता में कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक त्रिभुज लिया हमने ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया हमने पी क्यू आर। यहाँ हमने लिया ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर ले लिया हमने क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर ले लिया क्यू आर और कोण सी बराबर कोण आर। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर नहीं होगा। एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों कि यहाँ हमने लिया ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और कोण बी बराबर लिया कोण क्यू, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, सर्वांग सम हो रहे हैं। अब फिर हमने लिया ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और कोण सी बराबर कोण आर ले लिया, तो यहाँ पे आपका दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि साइड एंगल साइड जो लिखा हुआ है या फिर भुजा कोण भुजा जो हमने लिखा हुआ है, उसका अर्थ को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो दो ठो भुजा बराबर है, संगत भुजा जो भी दो ठो बराबर है, यहाँ पे कौन सा बराबर है, ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर, यानी ए इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो इसके बीच के जो कोण बनते हैं यानी कि बी, इसके बीच के कौन सा कोण बन रहा है बी, और ये दोनों के बीच का कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए तभी सर्वांग सम होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इसके दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो गणित में दोस्तों हम लोग बीच का कोण नहीं लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्लूडेड एंगल या फिर अंतरित कोण। इसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे या फिर अंतरित कोण बोलेंगे, यानी दो त्रिभुजों में
दो भुजाएं, संगत दो भुजाएं और उसका इंक्लूडेड एंगल या फिर अंतरित कोण बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे आपका इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है, इधर का एंगल बराबर दे रखा है, एंगल मीन्स कोण दोस्तों, इधर का एंगल बराबर दे रखा है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है। यदि कल रख के ऐसा दे दिया कि ये कोण बराबर ये कोण है तो यहाँ भी आपका इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। यदि दोस्तों आपको ऐसा दे दे कि त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे है और दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, यदि बी सी बराबर क्यू आर दे रखा है और ए सी बराबर पी आर दे रखा है तो यहाँ आपका कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी जो भुजा बराबर दे रखा है उसी के बीच का कोण होना चाहिए, तभी सर्वांग समता का रूल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। यदि फिर भी आप लोगों को दिक्कत होता होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों एंगल एंगल साइड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल एंगल, या फिर हम लोग कर सकते हैं इसको एंगल साइड एंगल। मीन्स कौन कौन भुजा, कौन कौन भुजा, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं भुजा कौन कौन, ऐसा भी लिख सकते हैं भुजा कौन कौन, ये तीनों एक ही है दोस्तों। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कौन भुजा कौन। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं किसी त्रिभुज की दो संगत कोण, यानी मान लेता हूँ कि कोण बी बराबर आपका कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, और कोई भी एक भुजा एस है। यदि ये भुजा मान लेता हूँ कि ए सी बराबर पी आर है। हमने क्या लिया दोस्तों कि कोण बी बराबर कोण क्यू लिया और कोण सी बराबर कोण आर लिया, और एक भुजा लिया हमने ए सी बराबर पी आर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, एंगल एंगल साइड। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज हमने लिया यहाँ पे, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया हमने त्रिभुज पी क्यू आर। यदि यहाँ पे कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, और आपका ए बी बराबर पी क्यू है, यानी अगर ये भुजा बराबर दे रखा है तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक त्रिभुज हमने लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लिया हमने पी क्यू आर। यदि हमने लिया कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर ले लिया हम लोग, या फिर हम लोग ले लिया फिर दूसरा ए बी बराबर ले लिया पी क्यू और कोण बी बराबर ले लिया कोण क्यू।
देखिएगा दोस्तों, कोण ए बराबर कोण पी ले लिया हम लोग, उसके बाद ए बी बराबर ले लिया पी क्यू और कोण बी बराबर कोण क्यू। तो यहाँ भी आपका दोनों जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल एंगल साइड में या फिर साइड एंगल एंगल किसी भी तरीक़ा से लेने पर दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें एंगल एंगल साइड लिख सकते हैं या फिर साइड एंगल एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भुजा और दो कोण, यहाँ भी एक भुजा और दो कोण, यहाँ भी एक भुजा बीच वाला और दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि दोनों जो कोण या फिर जो भुजा बराबर हो रही है वो आपका संगत कोण होना चाहिए या फिर संगत भुजा होना चाहिए। संगत कोण संगत भुजा कहने का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वो क्या होती है। जैसे हमने लिया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज लिया हमने पी क्यू आर। यदि कोण ए बराबर दे रखा है कोण पी, कोण ए बराबर है कोण पी और कोण सी बराबर दे रखा है कोण आर, कोण सी बराबर दे रखा है कोण आर, और इसमें भुजा ए बी बराबर दे रखा है आपका पी क्यू। ए बी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू। तो यहाँ पे संगत भुजा बराबर नहीं दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ वाला भुजा जो दो ठो कोण दे रखा है जिसमें इंक्लूडेड है भुजा, वही भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये ना दे करके यदि ये भुजा बराबर देता तो हम लोग कह सकते थे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे ये भुजा बराबर दे दिया है इस भुजा के, तो यहाँ सर्वांगसम हम लोग नहीं कह सकते हैं। या फिर इस भुजा के बराबर ये भुजा दे देगा तो भी हम लोग सर्वांगसम नहीं कह पाएंगे। या फिर ये भुजा को हमने लिया तो यहाँ भी ये भुजा को लेना पड़ेगा, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों कि सर्वांगसम कब होगा और सर्वांगसम कब नहीं होगा। जब ये आप लोग अच्छे से जान जाइएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों RHS, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, एस से हाइपोटेनस, एस से साइड। एक समकोण होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपका एक कर्ण और एक क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। इसमें जो दो त्रिभुज होगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पहले बोल दिया है कि RHS, R मीन्स राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल बना लेता हूँ। एक त्रिभुज लिया हमने ABC और दूसरा त्रिभुज लिया हमने PQR। यदि दो त्रिभुज का एक कोण यानी कि कोण B बराबर कोण Q है, जो कि कितना है 90 डिग्री, और इसका हाइपोटेनस AC बराबर दे रखा है PR, जिसको हम लोग कर्ण भी कहते हैं, ये दोनों बराबर है, और दोनों भुजा में से कोई एक भुजा यानी यहाँ BC बराबर यदि QR है, BC बराबर QR है, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। ठीक है, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है PQR। इसमें है कोण B बराबर कोण Q दे रखा है और AC बराबर दे रखा है आपका PR, AC बराबर PR, और AB बराबर यदि दे रखा है आपका PQ, तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज होगा यानी ABC जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम होगा। सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे यदि इस तरह से भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि कोण B बराबर कोण Q और भुजा AB बराबर PQ
और AC बराबर PR है, तो यहाँ भी आपका दोनों जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसमता के लिए यही टोटल 4 पॉइंट्स होता है दोस्तों। जो पहला होता है भुजा भुजा भुजा, दूसरा होता है क्या, भुजा कोण भुजा, तीसरा होता है कोण कोण भुजा, या फिर आपका हो गया क्या, भुजा कोण कोण, या फिर कोण भुजा कोण, या फिर एक होता है RHS जिसमें एक 90 डिग्री का कोण रहेगा और एक कर्ण रहेगा और 2 साइड में से कोई एक साइड दिया हुआ रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,